मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें से लड़की का नाम मिया और उसके हस्बैंड का नाम थॉमस होता है। थॉमस इस टाइम सो रहा होता है, लेकिन इसी टाइम तभी थॉमस के कंप्यूटर पर एक मेल का नोटिफिकेशन आता है। जब मिया उस मेल को चेक करती है तो उसमें किसी डॉक्टर जिसका नाम रूबेन था उसका मेल आया होता है। मिया जब उस मेल को ओपन करती है तब मिया को उस मेल के अंदर एक पिक्चर मिलती है जिसमें किसी के बॉडी के ऊपर 14 के लिखा हुआ था। ये पिक्चर रूबेन ने थॉमस को इसलिए भेजा था क्योंकि थॉमस भी रूबेन के लिए काम किया करता था। अब इसके थोड़ी देर बाद जब थॉमस सोकर उठता है तब थॉमस रूबेन से कॉल पर बात करता है। थॉमस रूबेन से किसी फैक्ट्री के बारे में बात कर रहा था, मगर तभी रूबेन थॉमस से बोलती है कि फैक्ट्री के बारे में हम कभी और बात करेंगे। अब इसके बाद में थॉमस रूबेन को अपने घर में आने को कहता है ताकि वो इसके बारे में आगे बात कर सके। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिया सुबह की रनिंग से वापस आ रही होती है। यहाँ पर तभी मिया को रास्ते में एक रसियन लड़की मिलती है। उस लड़की के पास में एक बेबी भी होता है। अब मिया उस रसियन लड़की से बात करने लगती है। जब मिया उस रसियन लड़की से बात कर रही होती है तभी उसी टाइम डॉक्टर रूबेन वहाँ पर आती है जिसे थॉमस ने बुलाया था। अभी मिया उस लेडी से बात कर ही रही होती है कि तभी रूबेन बातों ही बातों में उस रसियन लड़की के बालों को टच करते हुए उसके हेयर्स की तारीफ करने लगती है, जिसके दौरान तभी रूबेन की रिंग उस रसियन लड़की के हेयर्स में उलझ जाती है और इसी बहाने रूबेन उस रसियन लड़की के एक हेयर को तोड़कर अपने पॉकेट में रख लेती है, जो कि काफी वियर्ड बिहेवियर था। इन सब के बाद में अब रूबेन मिया के घर में आ जाती है और थॉमस से फिर बात करने लगती है। रूबेन थॉमस को अपने न्यू एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है। इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से वो ओल्ड ह्यूमंस को दोबारा यंग कर सकती थी। फिर रूबेन थॉमस को कुछ पिक्चर्स दिखाती है जो कि कुछ ओल्ड पर्सन्स के होते हैं। रूबेन थॉमस को उन लोगों की पिक्चर्स दिखाते हुए पूछती है कि क्या उसे वे लोग अपनी एज से कम नहीं लगते। फिर रूबेन थॉमस से पूछती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम पर भी एक्सपेरिमेंट करूं, जिसके रिप्लाई में थॉमस रूबेन से एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ एरर्स ना हो जाने की बातें कहता है। अब हम फिर रात में मिया को देखते हैं जो काफी अच्छे से तैयार होकर यहाँ पर आती है। अब मिया थॉमस से बातें करने लगती है, लेकिन थॉमस मिया की बातों को सुन ही नहीं रहा होता है। थॉमस को मिया की तरफ थोड़ा सा भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा था, जिससे मिया ये सब देखकर गुस्सा हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम मिया की नेबर यानी कि उस रसियन लड़की को देखते हैं। अब तभी इसी के दौरान उसे कोई पीछे से हिट कर देता है, जिसके कारण वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तब वो देखती है कि उसके पास में दो आदमी थे जिन्होंने उसे किडनैप करके एक वैन में लाया हुआ है। अब वो दोनों आदमी एक आयरन के रॉड को हीट करके उस रसियन लड़के के बॉडी पर लगाते हैं और कोई मार्क बनाते हैं। तभी कुछ देर बाद में वो रसियन लड़की जैसे तैसे जान बचाकर वैन से बाहर आती है और भागने लगती है। अब आप लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि इस इनोसेंट रसियन लड़की को किसने किडनैप किया था। तो जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा ही था कि रूबेन ह्यूमंस को ओल्ड से यंग बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, जिसका एक्सपेरिमेंट रूबेन इसी रसियन लड़की पर करना चाहती थी। और इधर जिन दो लोगों ने उस रसियन लड़की को किडनैप करने की कोशिश की थी वे रूबेन के लिए ही काम करते थे। अब एज ए व्यूअर हम यहाँ पर ये समझ पाते हैं कि आखिर रूबेन ने रसियन लड़की भागते भागते सीधा मिया के घर पहुंच जाती है और वो मिया के डोर को नॉक करती है, उस लड़की को घर के अंदर लाती है। मिया उसे उसकी कंडीशन का रीजन पूछती है, जिसके बाद में फिर मिया उस रसियन लड़की को हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड करती है। लेकिन यहाँ पर तभी थॉमस खुद उस रसियन लड़की को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। अब क्योंकि मिया को भी अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट था, इसीलिए मिया भी उन दोनों को जाने देती है। लेकिन उनको क्या पता था कि थॉमस भी रूबेन के साथ में मिला हुआ है और साथ ही में उन किडनैपर के साथ में भी। अब कार में जाते समय काफी टाइम हो जाता है पर हॉस्पिटल नहीं आता। अब फिर अचानक से वही फैक्ट्री आती है जिसके बारे में थॉमस रूबेन से बात कर रहा था। थॉमस कार को उसी फैक्ट्री के बाहर रोकता है, जिसके बाद में वहाँ पर वही दोनों किडनैपर्स आ जाते हैं और उस रसियन लड़की को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ थॉमस रूबेन से मिलता है और बोलता है कि आखिर कब तक वो लड़की को किडनैप करती रहेगी सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इस बात पर रूबेन थॉमस से रूडली कहती है कि वो जिस पे चाहे उस पे एक्सपेरिमेंट कर सकती है। रूबेन थॉमस से आगे ये भी पूछती है कि आखिरकार उसे उस रसियन लड़की से उतना अफेक्शन क्यों है। एक तरफ जहाँ फैक्ट्री में थॉमस और रूबेन बातें कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ मिया को काफी डाउट हो रहा था कि आखिर थॉमस इतने टाइम बाद भी हॉस्पिटल से वापस क्यों नहीं आया और न ही उसने कोई इन्फॉर्मेशन दी। अब मिया थॉमस के उस रूम में जाती है जहाँ थॉमस के कंप्यूटर्स थे। मिया कंप्यूटर पर थॉमस का लोकेशन चेक करने लगती है। मिया यहाँ पर यह देखकर काफी शॉक हो जाती है कि जहाँ उसके हस्बैंड की लोकेशन होती है वहाँ उसके पास में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद में मिया को थॉमस का एक फेक मैसेज आता है जिसमें थॉमस ने मिया को बताया था कि उसने उस रसियन लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है और अब वो कहीं आगे निकल चुका है। लेकिन यहाँ पर मिया को थॉमस की बातों पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद में मिया थॉमस की लोकेशन को ट्रेस करते हुए उसके पीछे जाने लगती है। फाइनली लोकेशन को ट्रेस करते करते मिया उसी फैक्ट्री के पास पहुंच जाती है। फिर मिया उस फैक्ट्री के अंदर जाने लगती है पर रूबेन मिया को अंदर आते हुए सीसीटीवी कैमरे में देख लेती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करती और मिया अंदर आ जाती है। अब जब मिया फैक्ट्री के अंदर आ जाती है तो रूबेन अपने दोनों साथियों को बुलाती है और मिया को भी पकड़ने का ऑर्डर देती है। अब उन दो आदमी में से एक मिया को काफी टॉर्चर करने लगता है और वो मिया को कपड़े चेंज करने को कहता है। अब इसके बाद फिर वो मिया की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट के लिए ब्लड लेते हैं और इन सब के बाद में मिया के साथ में भी वैसा ही किया जाता है जैसा कि उस रसियन लड़की
लड़की के साथ में किया गया था, यानी कि वो मिया की बॉडी पर भी आयरन को गर्म करके एक मार्क बनाते हैं। मिया इन सब के कारण दर्द से चिल्लाने लगती है, जिसपे वो आदमी मिया के बॉडी के निशान पर यूरिनेट कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मिया दर्द से काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और थोड़े वही आदमी मिलता है जिसने मिया की बॉडी पर वो मार्क बनाया था। थॉमस उस आदमी से मिया के बारे में पूछता है और मिया के पास में ले जाने के लिए भी कहता है। वो आदमी पहले रूबेन को कॉल करके पूछता है, जिसके बाद में रूबेन थॉमस को मिया से मिलने की परमिशन दे देती है। अब थॉमस मिया के पास में जाता है और उससे बातें करने लगता है। मिया थॉमस से पूछती है कि आखिर उसने इन सब चीजों के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया, और साथ में ये भी कि वो रूबेन के साथ में काम क्यों करता है। अब इस पर रिप्लाई देते हुए थॉमस मिया से कहता है कि वो इस काम को करना नहीं चाहता, पर रूबेन उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उसे फोर्सफुली ये काम करना पड़ रहा है। थॉमस मिया को आगे बताता है कि कुछ टाइम पहले रूबेन ने उसे एक लड़की से मिलवाया था। कुछ ही दिनों में उसकी फ्रेंडशिप उस लड़की से हो गई, पर अचानक से एक दिन वो लड़की मारी गई। उसकी डेड बॉडी मेरे साथ ही थी और उसके मर्डर का शक मुझे पड़ जाता, पर उस टाइम रूबेन ने उसे मर्डर केस से बचा लिया था, जिससे इसी वजह से रूबेन हमेशा मुझसे कहती रहती है कि मेरा तुम पर एहसान है और इसीलिए तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जिसके बाद से ही रूबेन ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और इसीलिए मैं उसके साथ में पार्टनरशिप में आ गया। थॉमस की ये कई सारी बातें सुनकर अब मिया रोने लगती है और इसके बाद में फिर मिया थॉमस से पूछती है कि आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकल पाएगी, जिस पर थॉमस मिया को गले लगा लेता है। थॉमस मिया से थॉमस यहाँ से जाते जाते मिया को वार्न भी करता है कि वो वहाँ से भागने की कोशिश न करे, क्योंकि ऐसा करने पर रूबेन के वो दोनों आदमी उसे मार देंगे। फिर थोड़ी देर बाद थॉमस मिया को छोड़ के चला जाता है, जिसके बाद में मिया काफी सैड हो जाती है। इन सब के बाद में फिर रात हो जाती है, जहाँ अचानक मिया को लगता है कि कोई उसके डोर के बाहर है, क्योंकि मिया को अपने लॉकर के डोर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। और अब जब मिया अपने लॉकर से बाहर जाकर देखती है तो यहाँ पर मिया को वही रशियन लड़की बाहर दिखती है जो मिया से पहले मिलने और हेल्प मांगने आई थी, पर मिया उसकी हेल्प नहीं कर पाती और बस रोने लगती है। अब तभी रूबेन के वो दोनों आदमी उस रशियन लड़की को मार देते हैं। अब हम थॉमस को देखते हैं जो कि रूबेन से मिलने गया होता है। थॉमस रूबेन से पूछता है कि आखिर उसका एक्सपेरिमेंट कहाँ तक पहुँचा, जिसपे रूबेन थॉमस से कहती है कि उसका एक्सपेरिमेंट बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है, जिसके बाद वे ओल्ड को यंग कर सकेंगे। तभी थॉमस रूबेन से पूछता है कि जब उसने इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर ही लिए हैं और कई लोगों को यंग भी कर दिया है, तो फिर वो अपने आप को भी यंग क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि उसकी एज भी तो ज्यादा हो गई है। थॉमस की ये बात रूबेन को अच्छी नहीं लगती और फिर रूबेन थॉमस से कहती है कि वो खुद भी अपने एक्सपेरिमेंट से यंग होना चाहती है, पर उसके जैसा डीएनए उसे अभी तक मिल नहीं पाया। फिर रूबेन थॉमस को आगे बताती है कि जिन जिन लोगों का डीएनए किसी दूसरे के साथ में मिल गया, सिर्फ उन्हें ही ओल्ड से यंग किया जा सका है, और यही वजह थी कि डॉक्टर ने उस रशियन लड़के के हेयर का सैंपल लिया था ताकि वो पता लगा सके कि उस रशियन लड़के का डीएनए उसके साथ में मैच करता है या नहीं। फिर थॉमस रूबेन से पूछता है कि अगर उसका डीएनए कभी मैच नहीं किया तो फिर वो क्या करेगी, जिस पर रिप्लाई देते हुए रूबेन बहुत आसानी से कहती है कि वो तब तक अपना एक्सपेरिमेंट करती रहेगी और आगे भी लड़कियों को मारती रहेगी। रूबेन की ये बातें थॉमस को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि थॉमस मिया को बचाना चाहता था, इसीलिए थॉमस रूबेन को अपने बातों में लगाने लगता है। थॉमस रूबेन से कहने लगता है कि उसकी वाइफ बहुत बुरी है और वो उसे काफी परेशान करती है। अब तो उसे ये भी पता चल गया है कि तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है और तुम्हारा काम क्या है, क्यों ना मिया को पहले ही मार दिया जाए। थॉमस की बातों को सुनकर रूबेन को लगता है कि थॉमस अपने काम में काफी सिंसियर है और इसीलिए रूबेन थॉमस पर ट्रस्ट कर लेती है और फिर रूबेन मिया को मार देने को कहती है। अब फिर थॉमस मिया के पास में जाता है और मिया को फ्री कर देता है, जिसके बाद में वो दोनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं। यानी कि मिया के हस्बैंड को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि रूबेन कितने बुरे काम कर रही है। अब जैसे ही मिया और थॉमस वहाँ से भागकर निकल रहे होते हैं, तभी डॉक्टर के लोग उन्हें देख लेते हैं। मिया तो वहाँ से भाग जाती है और एक कार में छिप जाती है, पर वो आदमी थॉमस को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ रूबेन के साथी ने जो मिया के ब्लड का सैंपल लिया था वो रूबेन के डीएनए से मैच हो जाता है। अब फिर रूबेन सबको ऑर्डर देती है और कहती है कि मिया को वापस लाओ। फिर तभी रूबेन को ये पता चलता है कि मिया तो यहाँ से भाग चुकी है, जिसके बाद में रूबेन सभी से कहती है कि उसे मिया किसी भी कीमत पर चाहिए, नहीं तो वो सबको मार देगी। मिया तो कार में छुपी होती है और वो वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचती है, पर तभी हम देखते हैं कि मिया को डॉक्टर के आदमी ढूंढ लेते हैं। फिर वो लोग मिया को रूबेन के पास में ले जाते हैं, जहाँ मिया को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ रूबेन मिया की बॉडी में कुछ इंजेक्ट भी कर देती है, जिसके बाद में मिया को बेसमेंट में ले जाया जाता है। अब यहाँ पर मिया देखती है कि वहाँ पर और भी बहुत सारी लड़कियां थी, जहाँ उन सभी लोगों की हालत बहुत ही खराब होती है। वहीं पर मिया एक और लड़की को देखती है जिसके दांतों में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और इस दर्द के कारण वो काफी चिल्ला रही होती है। पर तभी वहाँ पर डॉक्टर रूबेन का एक आदमी आ जाता है और वो बहुत बुरी तरह से उस लड़की के दांतों को निकाल देता है, जिससे वो लड़की और भी ज्यादा तेज से चिल्लाने लगती है। अब वो लड़की चिल्ला न पाए इसलिए वो आदमी काफी ब्रुटल तरीके से उस लड़की के लिप्स को स्टेपलर से स्टेपलेस कर देता है। ये सब देखकर दूसरी वाली लड़की भी चिल्लाने लगती है। फिर रूबेन का आदमी उस लड़की को भी मारने लगता है, जिससे वो लड़की और भी चिल्लाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर रूबेन आती है और फिर उसके बेबी की डिलीवरी करके उसके बेबी को वहाँ से ले जाती है। रात को हम देखते हैं कि जब
रुबेन का आदमी लॉकर्स में सभी को खाना देने आता है, तभी मिया उस आदमी को काफी परेशान करने लगती है और जेल के फ्लोर को गंदा करने लगती है, जिससे उस आदमी को काफी गुस्सा आ जाता है। मिया से गुस्सा होकर वो आदमी जेल के अंदर उसे मारने आता है, लेकिन तभी मिया उस आदमी से कीज को छीनकर उसे दूसरी लड़कियों की तरफ धक्का दे देती है। फिर धीरे धीरे सभी लड़कियां अपने लॉकर रूम से बाहर आने लगती हैं। सबके बाद में वो लड़की जिसका बेबी हुआ था वो अपने बेबी को ढूंढने के लिए चली जाती है और उसके साथ बाकी लड़कियां भी अब जाने लगती हैं। तभी उन्हें कुछ देर बाद उनके सामने एक ड्रम जैसा कंटेनर दिखाई देता है, जिसमें से काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी और जब वे सभी लोग उसे खोल के देखती हैं तो वे सभी शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर काफी सारी बेबीज की डेड बॉडीज को रखा गया था। वहाँ दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अब तक सारी लड़कियां फ्री हो चुकी हैं और वे सभी मिलकर डॉक्टर पर अटैक कर देती हैं, जिससे डॉक्टर काफी घबरा जाती है। तभी उनमें से कुछ लड़कियां रुबेन के उस आदमी को पकड़ लेती हैं जो उन्हें टॉर्चर किया करता था। सभी लड़कियां मिलकर अब उस आदमी को पकड़कर एक जगह बांध लेती हैं और फिर उस पर रॉड से अटैक कर देती हैं, जिसके कारण अब उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर रुबेन के उस आदमी को मारने के बाद में सभी लड़कियां रुबेन को मारने के लिए अब आगे बढ़ती हैं, पर रुबेन उन सभी को एक नाइफ दिखाकर डराने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर आखिर में रुबेन उस नाइफ से खुद ही को स्टैब कर लेती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उस जगह पर एक एम्बुलेंस आती है जो मिया और उसके हस्बैंड को वहाँ से रेस्क्यू करके ले जाती है। मिया और उसके हस्बैंड के साथ बाकी सभी लड़कियां फ्री हो चुकी होती हैं और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम ये देखते हैं कि मिया अपने हस्बैंड थॉमस और बेबी के साथ में काफी हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रही है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।